हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। इससे पहले हमने जो है ट्रांसपोर्ट देखा था थ्रू गोल्जी टू लाइसोसोम या लेट एंडोसोम्स, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकल फॉर्म होती है और वेसिकल जो है वेसिकल का फ्यूजन हो जाता है लेट एंडोसोम्स में या लाइसोसोम्स में। जो ट्रांसपोर्ट का गोल्जी ट्रांसगोल्जी टू लेट एंडोसोम जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जो एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का वर्क करता है, वो क्लेरेथिन प्रोटीन था। तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने स्टडी किया, गोल्जी स्टडी किया, उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल का वो देखा। अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं आज कि व्हाट आर द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जो बेसिकली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में जनरली प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं वो लाइसोसोम्स का वर्क करती हैं। लाइसोसोम्स का मेन वर्क है सेल्यूलर डाइजेशन। जो सेल्यूलर डेब्रीज होती हैं या अदर पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स के अदर फंक्शन भी हैं वो है अपोप्टोसिस, सिक्रीशन, सेल सिग्नलिंग, इन और भी अदर वर्क हैं जिनमें ये लाइसोसोम जो है पार्टिसिपेट करता है। बट इनका जो मेन फंक्शन है वो है सेल्यूलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम्स की हम बात करते हैं। बेसिकली लाइसोसोम जो है थोड़े एसिडिक होते हैं। इनका जनरली पीएच जो है वो 4.5 से 5.0 इनका पीएच रहता है। सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी डू साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था और इनको लाइसोसोम नाम दिया था। इसके लिए इन्हें इन 1974 में नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इसे क्रिश्चियन डी डू ने डिस्कवर किया था। बेसिकली जो लाइसोसोम्स हैं ये इनके अंदर जो डाइजेशन होता है इनके अंदर अराउंड 40 हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बेसिस पे ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कोई भी सेल डेब्रीज हो, ये सभी का जो है डाइजेशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, हाइड्रोलेज और इसके अलावा लाइपेज, बहुत सारे मोर देन मतलब अराउंड 40 के करीब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। जनरली जो लाइसोसोम्स हैं वो दो टाइप की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। प्राइमरी लाइसोसोम्स और दूसरे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ये अगर इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं, दो सेक्शन में अगर डिवाइड नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप कहीं पे लाइसोसोम्स के टाइप्स ना पढ़ें तो भी ठीक है। वो इसलिए ठीक है क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम्स उन लाइसोसोम्स को बोलते हैं जो जिनके अंदर कोई पार्टिकल या मटेरियल नहीं होता डाइजेशन के लिए, और जिनके अंदर जो पार्टिकल या वो कंटेन करते हैं, जिनके पास कोई डाइजेशन के लिए मटेरियल रहता है, उन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। बाकी आगे हम देखेंगे लाइसोसोम्स की अलग अलग फॉर्म होती हैं, ये जिसके साथ फ्यूज करते हैं वैसे इनकी जो है फॉर्म चेंज हो जाती है। इससे पहले जो हम आगे बढ़े, एक और चीज़ है कि जो ये लाइसोसोम है इनका जो एसिडिक पीएच होता है, तो एसिडिक पीएच होने की वजह से ये एसिडिक पीएच इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। जो सेल के डेब्रीज हैं या वेस्ट मटेरियल है उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, ये जो एसिडिक पीएच है इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लाइसोसोम है, इसके अंदर ये आपका हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोलाइसिस होता रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन पंप
इनके मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल, एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी का यूज होता है और इसमें हाइड्रोजन आयंस का इंसर्ट होते हैं हाइड्रोजन आयन, ताकि जो ये इसमें एसिडिक जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे। तो हाइड्रोजन पंप जो है हम पहले भी ट्रांसपोर्ट में पढ़ चुके हैं, ये एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो इसमें हाइड्रोजन आयंस का इंसर्शन होता रहता है लाइसोसोम्स में, ताकि एसिडिक पीएच मेंटेन रहे। अब इसमें इसका जो मैकेनिज्म है, किस तरह से डाइजेशन होता है, उसमें हम जाने से पहले एक मेन पॉइंट है, वो ये है कि इसमें जो है दो चीजें हैं, एक तो एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जब कोई पार्टिकल जो है सेल के अंदर एनगल्फ हो जाता है, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरियम, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आके एनगल्फ हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये एंडोसाइटोसिस हो रहा है। और जब सेल जो है कोई अपना वेस्ट मटेरियल मेम्ब्रेन से बाहर निकालता है, जैसे कि यहाँ, तो ये एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। जब सेल अपना वेस्ट मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। जब कोई मटेरियल को एनगल्फ करता है सेल अपने अंदर, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है जनरली इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। अगर आपका मटेरियल जो है वो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल को जब सेल एंगल्फ करता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या सेल्यूलर ईटिंग। या जब कोई लिक्विड मटेरियल जो है एक चैनल के थ्रू जो है उसमें सेल के अंदर एंटर होता है, तो उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस या सेल्यूलर ड्रिंकिंग। तो ये आपके एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस थे। अब आते हैं आपके जो लाइसोसोम्स पे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लाइसोसोम है रेड कलर में बीच में। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम, जब ये बाहर से कोई बैक्टीरियम इसके सेल के अंदर एंगल्फ होगा थ्रू एंडोसाइटोसिस, तो इसके चारों तरफ एक वेसिकल या एक सैक फॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फैगोसोम। ये फैगोसोम जो है प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाता है और बनाता है फैगोलाइसोसोम्स। और इस फैगोलाइसोसोम्स के बनने के बाद जो हमारा जो प्राइमरी जो लाइसोसोम्स का जो पीएच था और उसके अंदर जो एंजाइम थे, वो इस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं और बाहर थ्रू एक्सोसाइटोसिस उसे निकाल देते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरी इधर वाली, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी तरह से सिमिलरली जब कोई इसका सेल का ऑर्गेनेल, कोई भी ऑर्गेनेल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के उससे एक इसके आगे वेसिकल फॉर्म हो जाती है और ये ऑटोफैगोसोम्स में कन्वर्ट, ये इस तरह के मटेरियल को ऑटोफैगोसोम के बोलते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया के आगे आइदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर से बाउंड होके उसके आगे लेयर बन जाए या वेसिकल फॉर्म हो जाए, तो इस तरह का जो पार्टिकल होता है उसे ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। ये ऑटोफैगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम से जाके फ्यूज होता है तो ये इसको डाइजेस्ट कर देता है और ये कहलाता है फैगोलाइसोसोम्स। तो ये और ये दोनों जो हैं ये फैगोलाइसोसोम्स हैं। इसमें जो है जो इसका एसिडिक पीएच है और जो एंजाइम्स हैं वो मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसको ऑटोफैगी बोलते हैं इस प्रोसेस को, इधर वाली को, और इधर वाली को फैगोसाइटोसिस। तो इस तरह से जो है ये इसमें मैकेनिज्म होती है लाइसोसोम में, और इस तरह से इसमें जो है ये डाइजेशन होता है
थ्रू ऑर्गेनेल्स का, या बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस जब आता है तो उसमें फैगोसाइटोसिस के थ्रू से डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब कोई इनर जो कोई ऑर्गेनेल है, जब वो लाइसोसोम्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है, या वेस्ट मटेरियल कोई सेल डेब्रीज है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। तो ये आपका लाइसोसोम्स के आपके फंक्शन थे। इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज ही हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्यूटर्स हैं वो इसको आपके फैगोलाइसोसोम्स को और फैगोसोम्स को और ऑटोफैगोसोम्स को और प्राइमरी लाइसोसोम्स को और सेकेंडरी लाइसोसोम्स को, इनको सबको टाइप्स बता देते हैं। कोई 2 टाइप बताता है, कोई 4 टाइप बताता है, कोई 6, कोई 8। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। लाइसोसोम एक ही लाइसोसोम है। इसमें जनरली 2 टाइप्स के प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो है जब फ्यूज होता है जो ऑर्गेनेल से, इनर ऑर्गेनेल से, तो उसे ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। जब किसी बैक्टीरिया या वायरस या फैगोसोम से जाके वो फ्यूज होता है तो उसे फैगोलाइसोसोम्स बोलते हैं। तो ये आपका लाइसोसोम्स का था। आई होप यू लाइक माय वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, या मुझे ईमेल कर सकते हैं sid.biotech@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।